हेलो, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन भी किए हुए थे। आज उससे आगे का क्लास में क्वेश्चन होगा। ठीक है, आइए हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले 10 तक कर चुके हैं, आज 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्या कहता है। कह रहा है कि स्क्रीन पर आ गया हुआ, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अरे पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पृथ्वी है, पृथ्वी यहाँ से एक विमान का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 60 डिग्री दिया हुआ है उन्नयन कोण। ठीक है, अगर 15 सेकेंड के उड़ान के बाद, यहाँ से अगर ये उड़ान किया 15 सेकेंड के उड़ान के बाद, 15 सेकेंड के उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो उन्नयन कोण जो होता है यहाँ से यहाँ तक उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री हो जाता है। 15 सेकेंड के उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 30 डिग्री हो जाता है। तदनुसार यदि विमान 1500 की जो है ना 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। क्या है? 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो इसकी हमसे गति पूछा है। ठीक है, इससे हमसे गति पूछा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है, चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये क्या है? 60 डिग्री है। तो क्या होता है 60 डिग्री? √3/1 होता है। 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3 होता है। तो ये 30 डिग्री है। ये क्या होता है? √3 होता है। ऊपर वाला क्या होता है? इसमें ये होता है 60 डिग्री में ये क्या होगा? √3 होगा। अगर हमें ये और ये इक्वल करना है तो अगर हम √3 से इसमें गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? √3/3 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो गया? √3 हो गया। और ये 3 इसका मान हो गया। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो गया? 3। जिसमें ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक में किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो 1 है, क्यों? क्योंकि ये 30 डिग्री से क्या ये इसका एक आया है 60 डिग्री के लिए, 1 हो गया। ये पूरा कितना है? 30 डिग्री के लिए 3 आ गया। तो ये कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। आई बात समझ में? यहाँ तक में दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ पर √3 का मान कितना दिया हुआ है? 1500 √3 दिया हुआ है। इसी कटेगा तो 1 का मान कितना निकल गया? 1500 निकल गया मीटर। 1 का मान 1500 निकला। हमसे दूरी पूछा है। हमसे क्या पूछा है? उसकी गति क्या होगा। तो यहाँ से इतना ही का दूर टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड। तो इसका क्या निकालेंगे? दूरी निकालेंगे। 2 क्या हो जाएगा? 1500 × 2 कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा मीटर। और ये क्या निकल गया? डिस्टेंस निकल गया। तुमको टाइम मालूम है तो स्पीड दूरी बट्टे समय, डिस्टेंस बाई टाइम क्या हो जाएगा? 3000 मीटर बट्टे 15 सेकेंड। 15 से करेंगे 15 दूना 30, 3000 है ना, 200 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 200 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। आसान था। तो क्या किया है? यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है। 60 डिग्री दिया हुआ और 30 डिग्री दिया हुआ। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री का क्या किया? रेशियो लिए है। और रेशियो क्यों? क्योंकि ए और ए क्या है? इक्वल है। 30 डिग्री के लिए भी और 60 डिग्री के लिए भी दोनों क्या है? इक्वल है, बराबर है। तो दोनों के लिए बराबर है। तो क्या किया? दोनों को बराबर करेंगे। एक पार्ट क्या होगा? बराबर है। ए और ए क्या कर दिए? ऊपर वाला बराबर कर दिए तो नीचे 3 आ गया। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 2। यहाँ से यहाँ तक का टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड। तो हमसे क्या पूछा? स्पीड पूछा है। तो डिस्टेंस निकाल करके स्पीड निकाल लेंगे। आई बात समझ में? यहाँ तक में किसी को दिक्कत? एनीबॉडी? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में नहीं? हो गया? आगे बढ़े। चलिए इसे नोट कीजिए। वाला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, खड़ा एक लड़का किसी मैदान के बीच में खड़ा है। मान लीजिए एक लड़का है, ये किसी मैदान के बीच में क्या है? खड़ा है। ठीक है, खड़े होकर के उत्तर की ओर एक चिड़िया को 30 डिग्री का कोण बनाता है। उत्तर की ओर, यहाँ से यहाँ, ये उत्तर की ओर है, यही खड़ा है उत्तर की ओर।
उत्तर की ओर 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये उत्तर है, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का कोण बना लिया। ठीक है, उत्तर की ओर 30 डिग्री का कोण उन्नयन कोण पर देखता है 2 मिनट के बाद उसी चिड़िया को दक्षिण दिशा में 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर देखता है। 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर क्या कर रहा है, दिख रहा है। उसी चिड़िया को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। अगर चिड़िया 50√3 मीटर की समान ऊंचाई पर है, 50√3 मीटर की समान ऊंचाई पर है, इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई क्या होगा, बराबर होगा। तो ये क्या, इतना मीटर की समान ऊंचाई के दूरी पर है। ठीक है, उड़ रही है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। उसका क्या हमसे पूछा, चाल पूछा। आइए देखते हैं 60 डिग्री के लिए क्या होगा, वही बात हुआ। 60 डिग्री के लिए √3 बट्टे क्या होगा, 1 होगा। 30 डिग्री के लिए क्या होगा, 1 बटे √3 होगा। इसमें √3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसमें √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बटे 3 हो जाएगा। तो इसका मान क्या निकलेगा, √3। तो ये भी क्या हो जाएगा, √3। 60 डिग्री के लिए कितना है, 1 है। 30 डिग्री के लिए कितना निकला है, 3 निकला है। ये नहीं निकला है 3। और 2 मिनट के बाद देखता है √3 इजकल को क्या हो जाएगा, 50 √3 और 3 से 3 कट जाएगा। 1 इजकल को क्या हो जाएगा, 50। एक का मान कितना निकला है, 50 निकला है। तो एक का मान हम लोग को 50 निकल गया। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल पूछा, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 50 गुणे 4 कितना हो गया, 200 हो गया। 200 हो गया। ठीक है, ये तो मीटर में दिया हुआ है। तो क्या दिखे, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 200 बटे 1000 से अगर हम भाग देंगे तो कितना निकलेगा, 1/5 क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। और समय दिया हुआ है 2 सेकेंड के बाद, 2 मिनट के बाद समय दिया हुआ। टाइम इजकल 2 मिनट के बाद 2/60 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/30 आवर हो जाएगा। हमसे डिस्टेंस टाइम दे दे, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बटे टाइम 1/5 अब बटे 1/30। ठीक है, 5 36 हो जाएगा, 6 ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। क्या था, आसान था, एकदम आसान था। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। तो क्या किया, इस 60 डिग्री पर देख रहा है और 30 डिग्री पर देख रहा है, दोनों का रेशियो क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया। यहाँ पे इसका ए और ये क्या किया, दोनों का रेशियो क्या किया, इक्वल कर दिया। उसके बाद क्या किया है, √3 का मान दिया हुआ है तो 1 का मान निकल गया। तो यहाँ से यहाँ तक 4 का मान निकल जाएगा, क्योंकि A 1 होगा और 3 हो जाएगा। तो 4 इजकल टू इतना हो जाएगा। तो डिस्टेंस निकल जाएगा यहाँ से। तो डिस्टेंस दिया हुआ मीटर में, तो इसको किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। और उसके बाद क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है आवर में, तो इसको क्या करेंगे, मिनट में दिया हुआ तो इसको आवर में चेंज करके स्पीड निकाल देंगे। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, चलिए नोट कीजिए। हो गया, आगे बढ़े। आइए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही आसान है, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। आइए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। कह रहा है कि बराबर ऊंचाई के 2 खंभे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने खड़ा है। बराबर ऊंचाई के, बराबर ऊंचाई के 2 खंभा है, यहाँ भी यहाँ होगा 2 खंभा है। ये क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर चौड़ी है, 100 मीटर चौड़ी है। ठीक है, कह रहा है कि बराबर ऊंचाई के 2 खंभे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने खड़े हैं। सड़क के बीच एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यहाँ से उन्नयन कोण एगो यहाँ होगा, एगो यहाँ होगा। ठीक है, उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक, उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो प्रत्येक खंभे की मीटर में ऊंचाई मान करके सीधी रेखा में है। तो प्रत्येक खंभे की मीटर में ऊंचाई पता है, प्रत्येक खंभे के मीटर में क्या पूछा है, ऊंचाई पूछा है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है और ये क्या है, 30 डिग्री है। तो 60 डिग्री रेशियो क्या बनाती है, 60 डिग्री रेशियो √3/1 बनाती है। 30 डिग्री रेशियो क्या बनाती है, 1/√3। इसमें क्या करेंगे, √3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा। क्योंकि इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 60 के लिए। तो एक क्या निकल गया, √3, तो ये भी क्या निकल गया, √3। ठीक है, और 60 डिग्री के लिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक 1 है और 30 डिग्री के लिए यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 का मान दिया हुआ है क्या चीज़, 100 मीटर। तो एक का मान निकालेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 मीटर। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो एक का मान निकल गया, हमसे इसकी ऊंचाई पूछा तो √3 का मान, √3 इजकल टू क्या हो जाएगा, 25√3। आंसर इतना मीटर आंसर हो जाएगा। तो आसान था, इससे हमको ऊंचाई पूछा है, आमने सामने समान लंबाई में खड़ा है तो इसकी ऊंचाई पूछा, तो इसका क्या हो जाएगा, 25√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया, 30 डिग्री और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है दोनों,
ठीक है। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री का क्या किया, रेशियो निकाल करके दोनों का रेशियो क्या किया, इक्वल कर दिया है। और इसका मान दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 100 दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो 4 = 100 तो 1 = 25 हो जाएगा। तो इसीलिए किसका पूछा है, इसका ऊंचाई पूछा, तो √3 = क्या हो जाएगा, 25 √3 मीटर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए आगे बढ़े। चलिए आइए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एकदम सिंपल है, आप लोग भी करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आइए नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हवाई जहाज़ एक नदी के ठीक ऊपर उड़ रहा है। क्या कह रहा है, एक हवाई जहाज़ एक नदी के ठीक ऊपर उड़ रहा है। देखो ये हवाई जहाज़ है, ये नदी के ठीक ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, नदी के ठीक ऊपर उड़ रहा है। एक हवाई जहाज़ ठीक ऊपर उड़ रहा है। नदी के दोनों किनारे पर स्थित 2 पेड़ों से इस जहाज़ द्वारा बनाए गए अवनमन कोण, 2 पेड़ों से, एगो यहाँ से एक पेड़ है, एगो यहाँ से पेड़ है, दोनों पेड़ों के द्वारा बनाया गया अवनमन कोण 60 और 30 डिग्री है। 60 डिग्री और 30 डिग्री है, 30 डिग्री 60 डिग्री है। नदी की चौड़ाई जो दिया हुआ है ना 400 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक नदी की चौड़ाई जो है वो 400 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक नदी की चौड़ाई 400 मीटर है। तो उस समय नदी के ऊपर उड़ रहे जहाज की ऊंचाई बताएं। तो इसकी ऊंचाई पूछा है, इसकी ऊंचाई हमसे पूछ लिया है, ठीक है। तो ऊंचाई पूछा है, तो देखो इस 60 है तो ये क्या हो जाएगा, इस 60 हो जाएगी, अवनमन कोण दिया हुआ था तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 60 रेशियो क्या बनाती है, √3/1 बनाती है। 60 रेशियो √3/1 बनाती है। तो 30 रेशियो क्या बनाएगी, 1/√3 बनाएगी। तो दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या होगा, √3 से इसमें गुना करेंगे, √3 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा। तो इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल आ गया। तो 60 के लिए क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। है बात समझ में। इस 60 के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस 30 के लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 का मान ऑलरेडी तुमको दिया हुआ है 400 मीटर। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 100 मीटर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, इसकी ऊंचाई पूछा है। तो उसकी ऊंचाई क्या है, √3 का मान कितना हो जाएगा, 100 √3 मीटर हो जाएगा। शांत 100 √3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है, इसका रेशियो हम लोगों को, क्योंकि 60 डिग्री के लिए भी हाइट यही है, 30 डिग्री के लिए भी हाइट यही है, तो दोनों के लिए हाइट सेम है। तो रेशियो क्या करना पड़ेगा, इसका हाइट सेम बनाना पड़ेगा। हाइट क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो हाइट यहाँ पर क्या किया, दोनों का सेम बना दिए। तो इसका क्या गया, 1 निकला, 3 निकला, तो 3 1 क्या हो जाएगा, 4 के बराबर दिया हुआ 400। तो 1 का मान निकल जाएगा, इसीलिए हाइट निकालना है तो √3 का मान निकल जाएगा, ठीक है। एकदम आसान था, यहाँ तक में किसी को दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन एकदम सिंपल है, उम्मीद करते हैं समझने की कोशिश किए हुईएगा आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है 180 मीटर ऊंचे किसी टावर के सिर से, 180 मीटर ऊंचा कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक कि क्या है 180 मीटर ऊंचा है। 180 मीटर ऊंचे किसी टावर के सिर से इसके दोनों ओर स्थित 2 वस्तु है। टावर के सिर से इसके दोनों ओर स्थित 2 वस्तु, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों ओर स्थित 2 वस्तु है। दोनों स्थित 2 वस्तु है कि अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। क्या है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। आई बात समझ में। तो ये 30 डिग्री है और ये क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तब इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके बीच की दूरी हमसे पूछा, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमसे पूछा है। चलिए वाट करते हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 45, इसके लिए भी हाइट सेम होना चाहिए, इसके लिए भी हाइट सेम होना चाहिए। तो 30 डिग्री क्या बनाती है, 1/√3, और 45 डिग्री क्या बनाती है, 1/1। तो हाइट तो ऑलरेडी बराबर हो चुका है। 30 के लिए क्या था, √3, तो यहाँ से यहाँ तक √3 है, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक 1 है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक √3 + 1 निकल जाएगा। तो हमसे इसी का मान पूछा, √3 + 1 का मान पूछा है। आई बात समझ में, यहाँ तक में दिक्कत नहीं। 1 का मान दिया हुआ है, 1 = क्या दिया हुआ है, 180 मीटर दिया हुआ है। 1 का मान क्या दिया हुआ है, 180 मीटर दिया हुआ है। तो हमसे पूछा क्या चाहिए, √3 + 1 का मान पूछा है। तो √3 + 1 का मान निकालने के लिए 180 × √3 + 1 आंसर हो जाएगा। कितना मीटर आंसर हो जाएगा। तो आसान था कि 30 डिग्री रेशियो 1/√3, तो हाइट क्या इक्वल है, यहाँ भी हाइट 1 है, तो क्या होगा, इक्वल होगा 45 डिग्री के लिए। तो 1 का मान तो 180 निकल गया यहाँ पे,
ये रूट अंडर 3 था और ये 1 था, दोनों को क्या किया, यहाँ से यहाँ तक बीच का दूरी पूछा है तो दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया और दोनों को ऐड करने के बाद इसका मान पूछ लिया, इसलिए इतना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, चलिए नोट कीजिए। हो गया, आगे बढ़े। ये अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 10 क्वेश्चन प्रतिदिन करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का। 10 क्वेश्चन हो चुका, आज भी 10 क्वेश्चन करेंगे। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खंभा तथा एक टावर जमीन पर खड़ा है। वो खंभा एक टावर है, ये एक खंभा है और एक टावर है, ठीक है। खंभा और टावर जमीन पर खड़ा है, ठीक है। खड़े खंभे की ऊंचाई 10 मीटर, मान लेते हैं खंभा इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। अगर दोनों बराबर होगा तो ये भी 10 होगा, ठीक है। बराबर होगा तो आगे क्या कहता है देखते हैं। खंभे के शीर्ष से टावर के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे के शीर्ष आगे चलिए, खंभे का शीर्ष आइए देखते, इतनी ऊंचा होगा टावर, इसके शीर्ष का अवनमन कोण यहाँ से यहाँ तक। चलिए इसकी बात अगर करें तो ये तो 10 है, ये भी 10 है, ठीक है। आइए हम लोग देखते, तो कह रहा है कि खंभे के शीर्ष से टावर के शीर्ष, खंभे के शीर्ष से तथा टावर के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ये कह रहा है 60 डिग्री है और यहाँ से यहाँ का भी अवनमन कोण क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है। दोनों में क्या दिया, अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है। तो टावर की ऊंचाई पूछा, इसकी ऊंचाई पूछा है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई पूछा है, टावर की ऊंचाई, ये ऑलरेडी 10 है। इसकी हमसे क्या पूछा है, ऊंचाई पूछा है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, आगे बढ़े तो आइए, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 60 डिग्री क्या रेशियो बनाती है, √3/1 बनाती है, और 30 डिग्री क्या रेशियो बनाती है, 1/√3 बनाती है। तो ये दोनों के लिए तो ये इक्वल है, तो हमें इक्वल करना, मान इसका पूछा है, ठीक। मान किसका पूछा है, इसका। तो अगर इसको √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बटे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 इक्वल हो गया, तो ये क्या हो, √3 इक्वल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या दिया हुआ, ई दिया हुआ है, 60 क्या दिया हुआ, √3 दिया हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एक कितना दिया हुआ, 30, 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और टोटल पूछेगा तो यहाँ से यहाँ तक 3 और 4 हो जाएगा। और 1 का मान कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, तो इसलिए ऊंचाई पूछा है टावर का, 4 = क्या हो जाएगा, 10 × 4 क्या हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा आंसर। सिर्फ इसको हम लोग को यहाँ रेशियो इक्वल करना है, यही ध्यान में रखना है कि रेशियो कैसे इक्वल होगा, किससे गुना करना पड़ेगा, उस चीज़ को हम यहाँ पर इक्वल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर टावर की ऊंचाई पूछा है, तो टावर की ऊंचाई के लिए हमें ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा। 60 डिग्री रेशियो बनाती है √3/1, 30 डिग्री रेशियो बनाती है 1/√3। ई क्या है, इसको बराबर करेंगे क्योंकि ये इक्वल है ना दोनों में, तो इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इसको बराबर करने के लिए √3 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये √3 ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 1 क्या हो जाएगा, 4, और 4 1 = दिया हुआ है, तो 4 = क्या हो जाएगा, 40। आई बात समझ में, चलिए नोट कीजिए। आगे देखते हैं हम लोग क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन था, एकदम सिंपल, जिसको हम लोग बउआ वाला क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। आइए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आया होगा, आप लोग भी थोड़ा पढ़िए और करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कह रहा है किसी समतल के ऊर्ध्वाधर खड़े AB के शीर्ष पर उसी तल में स्थित किसी बिंदु P से, AB के स्थित पर, तो मान लेते ई A है, यहाँ से यहाँ तक, और ये B है, ठीक है, AB के स्थिति में, ठीक है। B के शीर्ष पर उसी तल में, AB के शीर्ष पर उसी तल में स्थित किसी बिंदु P से बनाया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री है। P से बनाया गया उन्नयन कोण, यहाँ से यहाँ तक, ये P से जो उन्नयन कोण बना ना वो 60 डिग्री बन गया, ठीक है। P से उन्नयन कोण बनाया गया 60 डिग्री है। एक दूसरे बिंदु Q जो कि P बिंदु से 10 मीटर ऊंचा है, यहाँ से यहाँ तक जो Q वो बिंदु है वह 10 मीटर क्या है, ऊंचा है, ठीक है, 10 मीटर ऊंचा है, दूरी पर स्थित है। से टावर के पाद के साथ बनाया गया अवनमन कोण 30 डिग्री है। टावर के पाद के साथ बनाया गया अवनमन कोण यहाँ से यहाँ तक है, ये जो है ना एंगल अवनमन कोण कह रहा था, क्या कर रहा है, 30 डिग्री बनाया गया। तो 30 से तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है टावर के साथ बनाया अवनमन कोण बनाया गया है 30 डिग्री बनाया गया हुआ, तो ये 30 से ऑलरेडी क्या हो जाएगा 30, क्योंकि एक क्या है समानांतर रेखा है, तो क्या एकांतर कोण बराबर होता है। यहाँ पर 30 से भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री है, तो टावर की
ऊंचाई बताए, टावर की ऊंचाई हमसे पूछा है, ठीक है, टावर की ऊंचाई हमसे पूछा है, ठीक है, टावर की ऊंचाई पूछा है। तो इसमें क्या है, ये 30 डिग्री की है, तो ये और ये क्या होगा, दोनों में इक्वल होगा। तो देखिए ये 60 हो गया और ये 30 डिग्री हो गया, तो ये क्या है, इक्वल, ये इक्वल है ना, यही ना इक्वल है, तो √3/1 हो जाएगा, ये क्या जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये इक्वल है, क्या कर रहा है एक बार और देखते हैं, कह रहा है कि ए बी के शीर्ष पर उसी तल पर स्थित किसी बिंदु P से बनाया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो एक बिंदु Q से, चलिए है ये सिंपल है, तो क्या है 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री √3/1, 30 डिग्री 1/√3, तो क्या करेंगे √3 किसको इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/√3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1/√3, तो ये √3 और 1 हो गया, तो क्या हो गया 60 डिग्री क्या हुआ √3 हो गया, 60 डिग्री यही ना है, तो ये ऑलरेडी क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक 3, और ये क्या हो जाएगा पूरा 1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक √3 हो जाएगा। हाँ बस निकल गया। 1 का मान दिया हुआ है, 1 = क्या दिया हुआ है 10 मीटर, 1 का मान 10 मीटर दिया हुआ है। हमसे पूछा है क्या चीज़, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई टोटल कितना है 3, तो 3 = क्या हो जाएगा 10 × 3 क्या हो जाएगा 30 मीटर आंसर। हाई बात समझ में। तो क्या कि 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों का क्या किया रेशियो ले लिए है, तो दोनों के रेशियो में इसको इक्वल किए हैं, इसका मान निकल गया, इसका मान निकल गया, इतना का मान दिया हुआ था, इसका मान निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। हाई बात समझे, यहाँ तक में दिक्कत, चलिए नोट कीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आसान है, ये हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। कह रहा है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु P से, जमीन पर स्थित मान लेते हैं यहाँ जमीन पर स्थित एक बिंदु P है, ठीक है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु P से 10 मीटर की ऊंचे किसी मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ से यहाँ तक उन्नयन कोण 10 मीटर ऊंचा है मकान है, ठीक है, उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, उन्नयन कोण कितने डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री। इस मकान के शीर्ष पर एक झंडा है, यहाँ से यहाँ तक मकान है, इसके शीर्ष पर क्या लगा दिया हुआ है, एक झंडा लगा दिया हुआ है, झंडा लगाया हुआ है, ठीक है, झंडा शीर्ष पर उन्नयन कोण इस मकान के शीर्ष पर एक झंडा लगाया गया हुआ, और बिंदु P से इस झंडे का शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक का इसका जो एंगल दिया हुआ है वह दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है, उन्नयन कोण 45 डिग्री है, उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है, हो गया। तो झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हमसे झंडे की लंबाई पूछा है, तो झंडे की लंबाई इतना होगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछा है झंडे की लंबाई, ठीक है। देखो यहाँ पर 45 डिग्री रेशियो क्या बनाती है 1/1, 30 डिग्री रेशियो क्या बनाती है 1/√3, तो हमें इक्वल करना है, तो √3 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा √3/√3 क्या आ गया इक्वल आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक √3 आ गया, ठीक है। ये 30 डिग्री के लिए यही है, 30 डिग्री के लिए यहाँ से यहाँ तक 1 आया, और 45 डिग्री के लिए पूरा है, यहाँ से यहाँ तक √3 आ गया, ठीक है। तो हमको 1 का मान दिया हुआ है, 1 का मान कितना दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है, 1 का मान 10 मीटर दिया हुआ है, 1 का मान 10 मीटर दे दिया हुआ है, ठीक है, 1 का मान कितना दिया हुआ है 10 मीटर, 1 का मान 10 मीटर दिया हुआ है। आई बात समझ में। तो पूरा √3 हमसे झंडा की लंबाई पूछा, तो √3 में से -1 कर देंगे तो झंडा की लंबाई निकलेगा, तो झंडा की लंबाई निकालने के लिए √3 - 1 करना पड़ेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 गुने √3 - 1, कितना आंसर हो गया 10 √3 - 1 मीटर आंसर। आसान था। तो क्या कि 30 डिग्री है, इतना 30 डिग्री दिया हुआ है, अब पूरा का मान 45 डिग्री दिया हुआ है, तो √3 में और √3 क्या करेंगे दोनों का इक्वल कर देंगे, तो √3 हो जाएगा। तो इसका पूरा का मान √3 ना होगा क्योंकि पूरा 45 डिग्री दिया हुआ है, इसका मान 1 इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो झंडा की लंबाई पूछा है, तो √3 में से 1 घटा लेंगे तो झंडा की लंबाई निकल जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, चलिए नोट कीजिए, ये हो गया। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल क्वेश्चन था एकदम सिंपल। आइए 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 90 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा है क्या चीज़ कि भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान, देखो भूतल से ऊंचाई कितना कह रहा है 5000 मीटर के
मीटर के ऊंचाई पर उड़ रहा है एक विमान एक क्षण को एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर पर उड़ता है और भूतल के एक बिंदु से दोनों विमानों के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। दो गो विमान उड़ता है, वो यहाँ से उड़ता होगा तो एगो यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है, एगो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। दोनों का उन्नयन कोण दे दिया हुआ है। दोनों विमान का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है। तदनुसार उस क्षण दोनों विमान के बीच का ऊर्ध्वाधर की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों विमानों के बीच के ऊर्ध्वाधर का दूरी हमसे पूछा है। दोनों ऊर्ध्वाधर के बीच की दूरी हमसे पूछ लिया गया है। आई बात समझ? तो बीच का दूरी पूछा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी पूछा है, ठीक है, इसकी दूरी पूछा है, तो टोटल दिया हुआ है ना, इसका दूरी हमसे पूछा है। दोनों विमानों के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। आई बात समझ में? ये 45 है देखिए, और 60 डिग्री क्या रेशियो बनाती, इसको हटाते पहला। ये तो दिया हुआ है 5000 मीटर दिया हुआ है। देखिए 60 डिग्री रेशियो बनाती है √3/1। 45 डिग्री क्या रेशियो बनाती है 1/1। और दोनों का यही ना कॉमन है, यही ना इक्वल है, तो दोनों में ये इक्वल दे दिया हुआ है, तो गुना उना करने की कोई ज़रूरत नहीं। इक्वल दे देते क्या ला गुना करेंगे हम लोग। तो ये 1 है और ये 1 है, तो ये भी 1 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 1 दे दिया हुआ है। इस 45 डिग्री के लिए तो ये 1 है, 45 डिग्री के लिए कितना है 1 है, 45 डिग्री के लिए ये 1 है, 45 डिग्री के लिए। और 60 डिग्री के लिए टोटल क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री के लिए √3 दे दिया हुआ है। 60 डिग्री के लिए √3 दिया हुआ है। आई बात समझ में? 60 डिग्री के लिए दे चुका है। हमसे इसकी दूरी पूछा है, तो टोटल √3 है, तो √3 टोटल है, उसमें से 1 घटाएंगे तो क्या इसका दूरी निकल जाएगा, ठीक है, इसका दूरी निकलेगा। आई बात समझ में? यहाँ तक में किसी को दिक्कत एनीबडी किसी को नहीं। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है? √3 है, तो √3 इक्वल टू दिया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं √3 इक्वल टू दे दिया हुआ है 5000 दिया हुआ है, इतना मीटर दिया हुआ, तो एक का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5000/√3 मीटर हो जाएगा। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, इसका पूछा दोनों का बीच का दूरी √3 - 1 का, तो यहाँ से यहाँ तक 5000/√3 √3 - 1 यही मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। √3 का मान भी डालकर उसको सोल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाई बात समझ में? तो क्या कि यहाँ से यहाँ तक 45 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है 60 डिग्री है, तो दोनों का क्या है इस आधार इसको मान लेते हैं, ये क्या है दोनों का इक्वल है, तो गुना करने की तो हमको जरूरत है ही नहीं। हमसे दोनों के बीच का दूरी पूछा है, टोटल √3 है, 1 घटा लेंगे तो इसके बीच का दूरी निकल जाएगा, और √3 का मान दिया हुआ है इतना, एक का मान निकल गया, ये √3 - 1 का मान निकाल देंगे। आई बात समझ में? यहाँ तक में दिक्कत? चलिए नोट कीजिए। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये एकदम आसान है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज़, एकदम सिंपल है। सिंपल क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग करते हैं। कह रहा है किसी खंभे की छाया उसकी ऊंचाई से, किसी खंभे की छाया, मानते हैं खंभा है, इसकी छाया, खंभा है, इसकी छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना, ये 1 है तो क्या है √3 गुना है, ठीक है। इसकी खंभा कह रहा है क्या चीज़, किसी खंभे की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है तो प्रकाश का कोण बताया। तो यही कोण पूछा है हमसे। तो ई देखो, देखने से क्या लग रहा है, ई रेशियो 1 है, 1:3 है, तो क्या है 1 है और 3 है, क्या बनाती है 30 डिग्री बनाती है, तो क्या जाएगा सिंपल 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। बात समझ में? सिंपल था। आई बात समझ में? आगे बढ़े, चलिए देखिए। आइए 21 नंबर एक और करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन ये देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या चीज़ कि 5 मीटर ऊंची किसी दीवार के, ये 5 मीटर ऊंचा है किसी दीवार के, 5 मीटर ऊंचा किसी दीवार के आधार से 5 √3 मीटर पर है, 5 √3 मीटर पे, 5 √3 मीटर की दूरी पर झुकी एक सीढ़ी के आधार का उन्नयन कोण पूछा है। उन्नयन कोण पूछा है, देखो ये रेशियो अगर निकालेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, मीटर से मीटर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 रेशियो √3 निकला, और 1 √3 किसका है 30 डिग्री का मान है, तो इसका कितना हो जाएगा 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो 1 √3 कितना बनाती है 30 डिग्री, वही √3 या 1 कितना बनाएगी 60 डिग्री बनाएगी, वही 1 रहता तो कितना बनाती 45 डिग्री बनाती। आई बात समझ में? यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नंबर क्वेश्चन 22
22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज़, आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किसी खंभे की छाया यदि उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो उस समय प्रकाश का कोण बताए। आप लोग पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है खंभे है, उसकी छाया, कह रहा है खंभे, किसी खंभे की छाया यदि उसकी ऊंचाई के बराबर, इसकी खंभा 1 है तो मान लेते हैं ऊंचाई के बराबर है, ये भी 1 है, ठीक है, तो उसकी बराबर है तो प्रकाश का कोण ज्ञात करें। देखो खंभा की छाया, इसकी खंभा की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर है तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और दोनों इक्वल किस में होता है, 45 डिग्री में। 45 डिग्री 1:1 रेशियो बनाती है, तो सीधे सिंपल सी बात हो जाएगी, क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो सिंपल था, सिर्फ रेशियो को बांधता है, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो चलिए आज की क्लास ये स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू।